नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, आज की हमारी कथा है स्त्रियों के मासिक धर्म और वृक्षों के गोंद के बारे में। एक बार गुरुदेव बृहस्पति इंद्र के दरबार में गए और परंतु इंद्र ना तो अपने सिंहासन से खड़े हुए और ना ही उन्होंने आचार्य बृहस्पति जी का अभिवादन किया। यह देखकर बृहस्पति जी समझ गए कि इंद्र अपने ऐश्वर्य के मद में चूर हैं, अतः तुरंत उल्टे पांव वापस चले गए। उनके जाते ही इंद्र को भी इस बात का भान हुआ कि उनसे गलती हो गई है, अतः उन्होंने तुरंत आचार्य बृहस्पति देव को बुलाने के लिए अपने दूतों को भेजा, परंतु गुरुदेव बृहस्पति का कहीं पता न चला, तो वे वापस आ गए। इंद्र से बृहस्पति जी की इस अनबन का पता जब दैत्यों को लगा तो उन्होंने देवताओं के ऊपर अटैक शुरू कर दिए, जिससे इंद्र आदि सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपसे गलती हुई है और बृहस्पति देव तपस्या कर रहे हैं, अतः वे शीघ्र नहीं लौटेंगे, अतः अब आप विश्व रूप को अपना आचार्य बनाएं। तो सभी देवता मिलकर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए और विश्वरूप से प्रार्थना की। पहले तो विश्वरूप ने मना किया, परंतु देवताओं के अनुनय विनय करने पर विश्वरूप तैयार हो गए। विश्वरूप अच्छे तपस्वी थे, उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर इंद्र को नारायण कवच दिया, जिससे पाकर इंद्र ने दैत्यों ने जो भी संपत्ति इंद्र से छीनी थी वो वापस ले ली। एक बार इंद्र ने देखा कि आचार्य विश्वरूप यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करते समय वे एक भाग भविष्य का एक भाग दैत्यों को भी पहुंचा दिया करते थे, क्योंकि विश्वरूप की मां असुर जाति से थी, अतः मोहवश वह एक भाग दैत्यों को भी दे दिया करते थे। इंद्र को यह देखकर क्रोध आया और धर्म की आड़ में कपट, अपने प्रति कपट समझकर उन्होंने विश्वरूप का वध कर दिया, जिससे इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। इंद्र ने 1 वर्ष तक ब्रह्महत्या को सहन किया और 1 वर्ष तक सहन करने के बाद उन्होंने ब्रह्महत्या को 4 भाग में विभाजित किया। सभी देवताओं के समक्ष अपनी शुद्धि प्रदर्शित करने के लिए ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया, जिसका एक भाग पृथ्वी ने लिया, जिसके कारण पृथ्वी कहीं कहीं ऊसर हो जाती है। एक भाग जल ने ग्रहण किया, जिसके कारण जल में कहीं कहीं फैन दिखाई देते हैं। एक भाग वृक्षों ने लिया, जिससे जो वृक्षों में गोंद के रूप में प्रकट होता है, और एक भाग स्त्रियों ने लिया, जो स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए सारांश यह है, इसीलिए स्त्रियों को मासिक धर्म के समय ठाकुर जी के सेवा करने की मनाही है और पुरुषों को वृक्षों के गोंद का सेवन करने की मनाही है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।